हमारी आज की कहानी एक ऐसी फैमिली पर है जिसमें हर किसी को हर वक्त एक टाइम टेबल के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हस्बैंड जितना सीधा है उसकी वाइफ उतनी ही उल्टी है। अब यहाँ पर यही देखना है कि ये साइको औरत क्या क्या करती है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चों का दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हस्बैंड का नाम टॉम था और उसके घर में उसकी बीवी की ही चलती थी जिसका नाम हम मोना जान पाते हैं, क्योंकि उसकी बीवी ने हर एक काम के लिए नए कायदे और कानून बनाए थे। यहाँ तक कि उसके घर में कौन सा काम कब होगा और कौन करेगा और कितनी देर तक करेगा। तो इस तरह से जो मोना कहती उसके हस्बैंड को वही करना पड़ता था और उसने जो एक बार डिसाइड कर लिया उसके बाद वही होना है। और इसका ये रवैया टॉम कई सालों से बर्दाश्त करता आ रहा था। और हम देख पाते हैं कि मोना का बर्ताव अपने बच्चों को लेकर भी ऐसा ही था। उसका मानना था कि उसके बच्चों को हमेशा अपने कामों में जीता रहना है और इन्हीं सभी बातों की वजह से टॉम हमेशा परेशान रहता है। दूसरी तरफ हम टॉम को अपने ऑफिस में देख पाते हैं जहाँ पर ज्यादा ध्यान उसका क्रिस्टी पर ही रहता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसका रिश्ता उसके साथ बहुत ही गहरा है। क्रिस्टी को भी ये बात पता थी कि टॉम उसे पसंद करता है, लेकिन इस बात को ज्यादा वक्त नहीं गुजरता और मोना को भी ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो क्रिस्टी को बहुत ही कातलाना अंदाज में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और ये काम वो बहुत ही वैश्यानिया तरीके से करती है। और अब टॉम को पता चल चुका था कि आहिस्ता आहिस्ता आगे उसकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, इसलिए वो अपने आप को संभालने के लिए अपने एक दोस्त के पास जाता है। तब उसका दोस्त उसे बहुत सारी एडवाइजेस देता है अपनी वाइफ को सुधारने के लिए। घर पर जाने के बाद टॉम मोना से पूछता है कि आखिर तुमने क्रिस्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसा करते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। ये सब सुनने के बाद मोना बहुत अजीब तरीके से बर्ताव करती है। वो उसे बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा सवाल तुम मुझसे कभी नहीं करोगे, और अगर तुमने दोबारा इस बारे में मुझसे बात की या कोई सवाल पूछा तो मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूंगी जो मैंने क्रिस्टी का किया है। अब यहाँ पर टॉम को अच्छे से समझ आ जाता है कि वो चाहकर भी मोना को नहीं छोड़ सकता। इस वजह से उसे अपनी सारी जिंदगी अपनी इस साइको बीवी के साथ गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने उसे छोड़ने की बात की तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉम के घर पर पुलिस आती है। वो बोलते हैं कि उसने क्रिस्टी के कातिलों को पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी उनमें से गैंग का लीडर नहीं पकड़ा गया। पुलिस वाले टॉम से पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारी एम्प्लॉय थी, जिस पर टॉम बोलता है कि हाँ, और यहाँ तक कि मेरा उसके साथ अफेयर भी चल रहा था, लेकिन प्लीज ये बात मेरी बीवी को मत बताना। तब तक वहाँ पर मोना भी आ जाती है जो कि पड़ोसियों के कुत्ते को पकड़ कर ला रही थी, क्योंकि वो उनके घर के अंदर चला गया था। तभी मोना उस कुत्ते को उसके मालिक को देते हुए बोलती है कि अगर आपका कुत्ता दोबारा हमारे घर पर आया तो ये वापस टुकड़ों में जाएगा। उसका ये डायलॉग सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉम के बेटे का बर्थडे होता है जहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी टॉम अपनी फ्रिज की तरफ जाता है और जब वो अपने फ्रिज के नीचे का डोर ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर टॉमी पड़ा हुआ है, यानी कि उसके पड़ोसी का कुत्ता, जिसको मोना ने बड़ी ही बेरहमी से काट कर फ्रिज में रख दिया है। मतलब वो उस दिन झूठ नहीं बोल रही थी, उसने सच में उस दिन धमकी दी थी। ऐसा नजारा देखकर टॉम अब अपने होश खो बैठता है। यहाँ पार्टी में जो गेम चल रहा होता है उसमें मोना का बेटा बार बार हार रहा होता है। अब जिस बच्चे से वो हार रहा था, मोना गुस्से में आकर उसके मॉम डैड से काफी झगड़ती है और उनकी काफी बेइज्जती भी करती है। ये सब कुछ टॉम वहाँ खड़कर देख रहा था, लेकिन तब तक उसकी बेटी वो स्टिक लेकर उस खिलौने को तोड़ने लगती है। ऐसा नजारा देखकर टॉम सोचता है कि मोना हमारी बेटी को भी ऐसा ही बना देगी और कहीं वो उसके मासूम बेटे को भी ऐसा ही ना बना दे। अब यहीं से शुरू होता है टॉम का मोना को खत्म करना, क्योंकि अब वो सोच लेता है कि अब उसे अपनी पागल बीवी के साथ नहीं रहना। इसलिए अब वो खुद एक प्लान बनाने लग जाता है, जिसके बाद वो घर के अंदर जाकर बिजली की सारी तारें निकाल देता है ताकि जैसे ही कोई लाइट ऑन करे तो यहाँ सारी जगह पर शॉर्ट सर्किट हो जाए। इसके बाद जाकर वो गैस के सिलेंडर को भी खोल देता है ताकि तारों से शॉर्ट सर्किट होने के बाद गैस में भी आग लग जाए। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा धमाका होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी को लेकर किचन में आता है और उसे प्यार से बोलता है कि डार्लिंग, कि मेरे लिए तुम कुछ खास बनाकर लेकर आओगी, क्योंकि मेरा आज कुछ अच्छा खाने का मूड है। और जैसे ही मोना किचन की तरफ जाती है तभी टॉम बाहर निकल आता है, क्योंकि उसे पता था कि अंदर ब्लास्ट होने वाला है। दूसरी तरफ हम मोना को देखते हैं कि जैसे ही वो किचन के अंदर जाती है तभी शॉर्ट सर्किट होता है और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है। जैसे ही वो स्विच ऑन करती है शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे गैस सिलेंडर फट जाता है और इसमें मोना बेरहमी से मारी जाती है। अब इस हादसे को गुजरे काफी साल हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका है और अब वो काफी अमीर हो चुका है, क्योंकि अगर बीवी ही ऐसी हो तो बंदा क्या कर सकता है। और उसे अपनी बीवी के मरने पर इंश्योरेंस के पैसे भी मिले थे और अब वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं करना पड़ता था। यहाँ पर टॉम ने अपने साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगी को भी खुशगवार बना दिया था। अब यहाँ से जब वो अपने बच्चों को लेकर जा रहा होता है तभी हम एक आदमी को मोटरसाइकिल पर बैठा देख पाते हैं जो कि टॉम का पीछा
करने लगता है। दरअसल वो क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड होता है और यहाँ पर उसे लगता है कि टॉम ने अपनी बीवी के साथ मिलकर क्रिस्टी को मार दिया है और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने टॉम को भी खत्म कर दिया। लेकिन आखिर में क्या होता है हमें ये नहीं दिखाया गया और इसी शॉट को दिखाते हुए हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।